इस क्वेश्चन में जो है हम गुणनखंड निकालने के लिए सीखेंगे। कहिएगा गुरुजी आप क्या बच्चों वाला सवाल दे देते हैं। नहीं भाई, ये बच्चों वाला सवाल नहीं है, अच्छे अच्छे का पसीना छुड़ा देते हैं। गुणनखंड निकालने जब भी देते हैं तो कितना तो गलत निकाल देते हैं, कितना को तो आता ही नहीं है। इसको यदि देख लेते हैं शुरू से लास्ट तक, आपका जो है कि कहीं पे कंफ्यूजिंग रहेगा ही नहीं, आप आसानी से गुणनखंड निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी संख्या लिखा हुआ है लिख देंगे उसको नीचे में। एक्स स्क्वायर है, अब माइनस में है 2x, अब माइनस 8 है, ठीक है। बराबर में आप 0 दे दीजिए, ठीक है। बराबर में क्या लिखिएगा, इक्वल दे करके 0। जो संख्या था उसको हम उतार दिए। अब इसमें से पहला संख्या को लास्ट वाला संख्या से गुना करना होता है। क्या करते हैं, गुना। यदि 8 में हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर। देखिए 8 किसका पारम में आ सकता है, 2 का पारम में जो है कि आएगा 4 बार में, हो सकता है 2 का पारम कितना बार में आएगा, 4 बार में। अब हम यही कहेंगे कि देखिए आपको जो है इन दोनों संख्याओं के बीच, यानी ये दोनों जो संख्या आया, इसको जो है कि हम किस प्रकार से जोड़े या घटाएं। आंसर जो है कि मेरा ये बीच का मान आना चाहिए, यानी -2 जो है -2 आना चाहिए। तो कहिएगा कि गुरुजी अगर 2 में से हम 4 को घटा देते हैं, यानी 2 प्लस में है और 4 जो है घटा में लिखते हैं, 2 में से 4 को घटाएंगे तो मेरा जो है कि -2 आ जाता है। बहुत अच्छा है, 2 में से 4 को घटाते हैं तो -2 आ जाता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस में 4x, यानी 2 में से 4 को घटाएंगे तो -2 होगा। और -8 पहले से दिया हुआ था बराबर 0। इसमें से अब देखिए, इसमें से दो संख्याओं में से जो है कि कॉमन लेना है। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x को कर लेंगे बाहर। इसके पास 2 गो x था, ठीक है। कितना x था, 2 गो। एगो को बाहर में लिखे तो एगो अंदर में रहेगा, ठीक है। एक अंदर में रहा, दोनों को गुना करने पे एक्स स्क्वायर पूरेगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस, उसके बाद x को बाहर कर लेते हैं तो बचेगा कौन, 2 बचेगा। कोई दिक्कत है नहीं, चलिए बहुत अच्छा। इसमें देखिए 4 का पारा में 8 आता है, तो 4 को बाहर कर लेंगे, बचेगा इसके साथ x था ना, तो x को रहने देते हैं। माइनस को बाहर कर लिए तो प्लस बचेगा, क्योंकि माइनस और प्लस को गुना करने पे माइनस होता है। माइनस और प्लस को गुना करने पे क्या होगा, माइनस, इसीलिए प्लस अंदर रह गया। 4 का पारा में 8 जो है कि 2 बार में आया, 2 को जो है कि अंदर में छोड़ दिए, बराबर हो गया 0। अब इसमें से देखिए x प्लस 2, x प्लस 2, ये दोनों भी तो सेम है। अब इसको भी बाहर कर लीजिए, ठीक है। तो इसको एक बार लिख लीजिए, इसमें एक x बच गया, इसमें -4 बच गया। करेक्ट आंसर आपका जो है कि ये हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं। इसमें से आपको अगर कहेगा शून्य निकालने के लिए, फटाक से कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे फटाक से क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। x प्लस 2 बराबर अगर 0 लिखते हैं तो ये प्लस में है, बेचारा को उस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। फिर पुनः लिख करके लिखिएगा, ठीक है, पुनः, ठीक है। अरे गलत भी होता है भाई, पुनः, ठीक है। पुनः लिखिएगा, दूसरा वाला लिखेंगे x -4 बराबर 0। ये माइनस में 4 है, बेचारा को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसका 2 को शून्य निकल जाएगा, शून्य यानी x का मान हो जाएगा -2 और 4, ठीक है। जो आंसर जो रखे थे प्लस में 2 रखे थे तो वो माइनस में आया, जो माइनस में था वो आंसर क्या आया, प्लस में। इस तरीका से भी आंसर बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, उसका भी गुणनखंड ही निकालना है। इसमें से देखिए, इसमें से कह रहा है 4x स्क्वायर, ठीक है, 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1 बराबर क्या लिखेंगे, 0। अब शुरू को लास्ट से गुणा करेंगे तो 4s स्क्वायर ही रहेगा। 4 किसका पाराम आता है, तो 2 का पाराम है, 2 बार में। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना दोनों को जोड़ेंगे तो 4 होता है, गुना भी करेंगे तो 4 होता है। बीच वाला संख्या यानी मेरा जो है कि पुट रहा है, ठीक है। तो इसको फर्स्ट वाला में उतारते हैं, कोई काम नहीं रहता, उतार देते हैं। अब यहाँ पे इसको हम लिखेंगे माइनस में 2s और माइनस में 2s, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस तो होता है लेकिन अंक को जोड़ते हैं, ठीक है। अंक को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और चिन्ह जो माइनस है माइनस रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस 1 था, लिख दिए, बराबर क्या देना है, 0। इसमें से देखिए
4 एस है, यहाँ पे 2 एस है। अब कहेंगे कि 2 का पारा 4 आता है। हाँ गुरुजी 2 का पारा 4 आता है, तो 2 को हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है। और एस को भी साथ में, एस को भी, क्योंकि एस भी है ना साथ में, तो इसमें जो है कि 2 का पारा 4 जो है कि 2 बार में आया। एस है तो एस, अब प्लस देकर माइनस है ना बीच में, तो माइनस लिख दिया और 2 एस को बाहर कर लिए, तो इसके जगह पे क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। अब इसमें देखिए प्लस दे करके जो है कि, ठीक है, प्लस देखिए 1 लिख लेते हैं, सॉरी माइनस देखिए 1 लिखे, क्योंकि 2 के आगे में माइनस है तो माइनस 1 लिखे। इसमें से कोई बाहर आने वाला नहीं था, ठीक है। 1 को लिखेंगे, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 ही आता है, 2 से 1 से 2 में गुना करेंगे 2 ही आएगा, 1 से, यानी इसमें 2 एस रह जाएगा और यहाँ प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस, क्योंकि माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 1 है तो 1 लिख दिए। अब इसमें से हम लिखेंगे, देखिए दोनों ब्रैकेट वाला जो है कि सेम है, तो लिखेंगे 2s माइनस 1 और इस 2s को साइड में लिख लो और यहाँ माइनस से 1 है ये भी साइड में लिख लो, बराबर हो जाएगा 0। बस यही तो गुणनखंड करना था, हो गया आंसर। साथ में देखिए, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 6x² और उसके बाद देखिए क्वेश्चन जब भी था तो पहले एस स्क्वायर के बगल में एस था। अगला क्वेश्चन जो लिए थे एस स्क्वायर के बगल में एस था, इसमें भी एक्स स्क्वायर के बगल में पहले किसको लिखेंगे, एक्स वाला लिखेंगे, तो माइनस में 7x लिख लेंगे और माइनस में जो अंक सिर्फ है उसको लास्ट में लिखेंगे। अब इसमें से कहिएगा कि गुरुजी आप बताए थे कि फर्स्ट वाला को जो है कि लास्ट वाला से गुना करना रहता है, सॉरी फर्स्ट वाला को लास्ट वाला से गुना करना रहता है। इसमें भी फर्स्ट से लास्ट में गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18x² हो जाएगा। 18 किसका पारा आता है, 2 का पारा में 9 बार में आता है। अब कहिएगा कि गुरुजी इसमें से 2 में से हम 9 को जोड़ते हैं तो 11 होता है, लेकिन हाँ 2 में से 9 घटाएंगे तो -7 पड़ेगा, ठीक है, 2 में से 9 को घटाने पे, ठीक है। अब इसमें से वही करेंगे, यहाँ -7 है, -7 तो हमको पुराना है, तो लिखेंगे पहले जो अंक है उसको उतार लेंगे और प्लस में 2x लिखेंगे और माइनस कर देंगे 9, 2 में से 9 को घटाएंगे तो -7 हो जाएगा। लास्ट में जो भी संख्या है लिख देंगे बराबर देकर के 0। अब इसमें से कॉमन लेना रहता है, ठीक है, 2 संख्या में से कॉमन लेंगे, पहले इसमें बाद में इसमें। पहले इसमें कॉमन लेंगे तो देखेंगे 2 का पारा में 6 आता है, ठीक है, तो 2 को बाहर लेंगे, एस एक्स मान जो है दोनों में है तो यहाँ पे एक्स भी लिख लेंगे। 2 का पारा में 6 जो है कि 3 बार में आता है, एक्स इसमें रह गया और 2x को जो है कि इसमें से बाहर कर लिए हैं तो बच जाएगा 1। इसमें से देखेंगे तो इसमें जो है कि 3 को जो है कि बाहर लेंगे, बच जाएगा यहाँ पे 3x और उसके बाद प्लस, ठीक है, 3 का पारा में जो है कि 3 कितना बार में आता है, 1 बार में, बराबर क्या दे दिए 0। अब इसमें से हम ब्रैकेट का दोनों मान सेम है तो लिख लेंगे 3x और प्लस में 1 और इसमें से बच गया है 2x और इसमें बच गया यानी इस ब्रैकेट के आगे में -3। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है, क्या हो गया आंसर। बस यही तो करना था। आपको अगर गुणनखंड पूछेगा जो है आंसर मानते हैं ना, ये सॉरी अगर आपको शून्य पूछेंगे जो पहले मानते हैं अंक को तोड़ने के लिए, उसी को जो है कि पहला वाला अंक जो है कि प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 2 को हम प्लस में रखे थे, इसका आंसर जो है कि माइनस में आएगा। 9 को जो है कि माइनस में रखे थे और उसको जो है कि प्लस में लिखेंगे, 2 शून्य तो ऐसे निकल जाएगा। इसी प्रकार के और भी वीडियो जो है कि लाते रहेंगे। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका भाई जो है कि आपके लिए जो है कि छोटा छोटा कॉन्सेप्ट लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।